पुलिस पदाधिकारी हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सबके प्रति सम्मान हम व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं और बधाई देते हैं उनके परिवार को कि आज उनके जाने के बाद भी उनका नाम आज संसार में रोशन हुआ। भारत रत्न की उपाधि पाकर, और फिर भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने एक गरीब, पिछड़ा और मजलूम समाज के रहने वाले व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि दी। तो मैं तो समझता हूँ, हो सकता है सबको भ्रम हो कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे दी गई तो कर्पूरी ठाकुर जी उनके परिवार धन्य हो गए। हमारी सोच उल्टी है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत रत्न की उपाधि जिस व्यक्ति को दी गई है उस व्यक्ति को बहुत महान हम नहीं कहेंगे, हम महान कहेंगे भारत रत्न की उपाधि को, कि जो आज गौरवान्वित हुआ है कि एक अच्छे शख्स को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी है। तो मतलब आज तक भारत रत्न की उपाधि देने में बहुत तरह की बातें आती थी। हम लोग सोचते थे कि क्या गरीब परिवार के लोगों को भी भारत रत्न की उपाधि मिलेगी क्या। तो कहने का मतलब कि भारत रत्न की उपाधि स्वयं में गौरवान्वित हुई है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, और जिनके हस्ताक्षर से सूचना जारी हुई है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो भाइयों, बहुत सारी बातें हो गई, सब लोगों ने कहा। अब हम नहीं समझते हैं कि हमारे लिए कुछ कहने की बाकी रह गई है कर्पूरी जी के बारे में। और कर्पूरी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके बारे में हम समझते हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, और यही जानता है कि वो गुदड़ी के लाल रहे हैं और समाज के लिए अनेक सितम उन्होंने सहने का काम किया। हमको याद है जब मंडल कमीशन की बात आई थी, उस समय उनको गालियां मिल रही थी, वो मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ तक उनको अपमान सहना पड़ा था, लेकिन उस शख्स को कोई चिंता नहीं थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और सही है, अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर घाव हो तो हम उस अंग को ही देखेंगे, न कि समूचे शरीर को देखेंगे।